डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण के बारे में चर्चा करूंगा। ये परीक्षण संकरण क्या होता है, तो इसमें हमें कुछ टेस्ट करके देखने हैं। वो क्या होता है, मान लीजिए कोई पौधा लंबा है, तो लंबा पौधा लंबा हम मान सकते हैं उसे। पौधा लंबा कितने तरीका का हो सकता है, देखो मैं आपको बताऊं। बड़ा टी, ये भी लंबा पौधा है, और हम यदि इस तरह के लंबे पौधे की बात करें तो ये भी एक लंबा पौधा है। लेकिन हमें कैसे पता है कि इसका प्रभावी जीन है या इसका अप्रभावी जीन है, तो इस जीन को जानने के लिए हम जो संकरण कराते हैं वो परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है, अज्ञात जीनोटाइप के पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए कराया जाने वाला क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो हम अज्ञात को जीनोटाइप लेंगे। चलिए हम अज्ञात जीनोटाइप कैसे लेंगे, इसमें एक बात और समझनी होगी हमें। इस प्रकार के संकरण में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से क्रॉस कराया जाता है। तो कैसे कराया जाता है, देखिए हमने एक पौधा लंबा ले लिया, एक पौधा कैसा ले लिया, लंबा, और इसका हम क्रॉस कराते हैं बौने पौधे से। तो हमें पता है कि बौने पौधे का जो जीन होता है वो स्मॉल टी होता है, लेकिन हमें लंबे पौधे के जीन के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसा लंबा है, शुद्ध लंबा है अथवा संकर लंबा है। तो इस प्रकार के पौधे के जीन को जानने के लिए हम क्रॉस कराते हैं। तो इसमें हमें दो नियमों को याद रखने की आवश्यकता है। वो दो नियम कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, और यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे पौधे तथा आधे बौने पौधे बने तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। चलिए हम इस वाले रूल को फॉलो करके देखते हैं कि क्या ये रूल सही है। अगर हम इस लंबे पौधे को, अब इसमें लिखा हुआ भी है कि यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने, मतलब F1 पीढ़ी में जो पौधे हैं वो लंबे बनेंगे तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा। तो हम यहाँ पर कैपिटल टी लेकर के देखते हैं कि क्या इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो सारे पौधे F1 पीढ़ी में लंबे बनेंगे। देखिए हम करते हैं, देखिए ये क्या है, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स अर्थात जनक जो है वो गैमीटोजेनेसिस करते हैं, तो इसमें गैमीट बनते हैं। तो आप भी जानते हैं कि इसमें से एक ही गैमीट बनेगा, वो होगा कैपिटल टी, जिसे हम क्या करेंगे, गैमीट। और इसमें से जो गैमीट बनेगा वो होगा स्मॉल टी, ये भी गैमीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गैमीट का क्रॉस कराते हैं। देखिए करा दीजिए क्रॉस। जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, लंबी। कैसी संतान उत्पन्न होगी, लंबी संतान, अर्थात लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो हमने अभी एक बात बताई थी आपको यहाँ पर, वो क्या बताई थी कि यदि किसी F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी संतानें लंबी हो तब अज्ञात पौधे का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा। अब हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से करके देखें। देखो ये तरीका कौन सा है, हम इसके गैमीट को इस तरह से ना बना करके अलग अलग बनाने का प्रयास करेंगे। देखो इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से इसका भी बनाएंगे। तो इन गैमीट का गैमीटोजेनेसिस कराएंगे। इसे मेल पौधा कह दीजिए और इसे फीमेल पौधा कह दीजिए, क्योंकि क्रॉस दोनों ही पौधे के मध्य कराया जाता है। तो इन्हें कह सकते हैं हम गैमीट या युग्मक। इन युग्मकों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इस वाली टी से, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम इसी का क्रॉस अगली वाली टी से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कोई आगे टी नहीं है तो हम इसका क्रॉस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हैं जो सभी पौधे हैं, ऑल प्लांट आर हाइब्रिड नहीं, सॉरी, लंबे। सभी पौधे जो है वो कैसे हैं, लंबे हैं। और हमने ये बोला भी था कि यदि क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में उत्पन्न संततियां, ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतानें सभी लंबी प्राप्त होती है तो अज्ञात पौधे का जो जीन होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अब हम इसका थोड़ा दूसरा रूप देखते हैं। वो दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है, यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे तथा आधे बौने पौधे बने, यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे और आधे बौने पौधे बने तब जो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप
होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो इसके लिए भी हम एक परीक्षण करते हैं और वो परीक्षण हम इस तरह से करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं लंबा पौधा क्रॉस बौना पौधा, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। आप जानते हैं अभी हमने रूल को बताया ही था आपको कि जब F1 पीढ़ी में जो संततियां हैं वो आधी लंबी और आधी बौनी होंगी तब अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो हम यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लेकर के देखते हैं। इसके युग्मक बना लो जल्दी से, युग्मक बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। बिल्कुल इसी तरह इसके युग्मक बना लीजिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए युग्मक, ये क्या हो गए जनक। अब हम इनका क्या करा देंगे क्रॉस, इसका क्रॉस इससे कराइए, क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे कराइए, बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बचा ये, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो स्मॉल टी और इसका इससे कराएंगे तो अभी स्मॉल टी। आप देख रहे हैं आधे पौधे कैसे हैं लंबे, आधे पौधे कैसे हैं लंबे और आधे पौधे कैसे हैं बौने। और हमने कहा भी था कि यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने बनते हैं तो ऐसे अज्ञात पौधे का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें 50% पौधे लंबे हैं और 50% पौधे बौने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।